हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम लोग अच्छे होगे एंड अच्छा कर रहे होगे। वैसे फिजिक्स के एग्जाम के बाद ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है हमारे लिए। और वैसे आज 25 फेब, 26 लास्ट एंड 27 को है केमिस्ट्री का पेपर। एंड केमिस्ट्री मुझे स्कोर करना है अच्छा, एटलीस्ट 80 से तो ऊपर स्कोर करना है 100 में। तो उसके लिए मुझे 50+ स्कोर चाहिए थ्योरी में। आज मैं करने वाला हूँ ऑनलाइन फॉर केमिस्ट्री। पूरी रात पढ़ेंगे जो सिलेबस बचा हुआ है। एंड मेरी ऑर्गेनिक थोड़ी सी गंदी है, तो उस पर काम करेंगे। सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट PYQs। और लेट्स गो, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इन्हेंस करने के लिए अपनी प्रिपरेशन को। और तुम्हें ब्लॉग के जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी बहुत सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। एंड वैसे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर 2K सब्सक्राइबर्स। आई नो जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक 2K हो चुका होगा। सो थैंक यू सो मच। एंड अब चलते हैं, टाइम वेस्ट करते नहीं है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। सो लेट्स गो, देखता हूँ कर पाता हूँ या नहीं, बिकॉज मुश्किल लग रहा है मुझे। बट कोई ना, ट्राई तो पूरा करेंगे। तुम लोग भी आगे आगे देखते रहो एंड पढ़ाई करते रहो। वैसे गाइस, आई एम नाउ वॉचिंग, मतलब मैं देख रहा था और उसके बाद मैंने सोचा चलो पूरी रात पढ़ते हैं। और मैं अभी इनका वीडियो देख रहा था कि ये हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं तो ओके। सो ये बोल रहे हैं कि मतलब एक दिन में तुम कैसे कर सकते हो। वैसे तो मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है, बट ये रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल भी हम लोग करेंगे एंड इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे। मतलब जितना इनहेंस कर सकते हैं उतना इनहेंस करेंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं। गाइज, वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं है वन डे प्लान देखने की। इतनी ख़राब स्थिति भी नहीं है कि मैंने कुछ ही नहीं पढ़ा हो। बट देखो, उन सब प्लान में क्या होता है ना कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो बता देते हैं कि ये मेन रिएक्शंस करके जाना, तो उस पर तुम और ज़्यादा ध्यान दे देते हो। तो दैट्स वाई मैं वो वीडियो देख रहा था। और वैसे मैंने टेलीग्राम पर तो भेज ही दिया है। जिसकी हालत ख़राब है भाई, अभी भी ये वीडियो अपलोड होने के बाद बहुत टाइम है, 12 घंटे हैं। तुम अगर 12 घंटे में से 10 घंटा भी अच्छा से अपना 100% दे दोगे तो कुछ ना कुछ करके आ ही जाओगे। एटलीस्ट 30-40 मार्क्स का तो लिख के आ ही जाओगे। एंड प्लीज़ यार, पेपर छोड़ के मत आया करो यार। पेपर छोड़ के आओगे तो फिर ये गंदी बात हो जाएगी, क्योंकि यार CBSE तो स्टेप मार्किंग करती है ना। तो तुम अगर ABCD में से AB भी लिख के आओगे तो उसके भी 2.5 नंबर मिलेंगे। एंड आफ्टर मेकिंग टू डू लिस्ट मैं पढ़ने बैठ गया था सॉल्यूशन। एंड मैंने सोच के रखा था कि कौन कौन से टीचर से करना है। भारत पंचाल से ये करना है, PW से ये वाले करने, ये वाले चैप्टर्स करने, ये मैम से ये वाले करने। मैं पहले से फिक्स रहता है। तो बात पे मतलब ये खोजना नहीं पड़ता कि हाँ किससे करें किससे ना करें। और वैसे तुम लोग के दिमाग में एक बहुत ही बड़ी मिथ है जो ये स्टूडेंट्स को लेके, वो मैं आगे बताऊंगा। ओके। गाइज, इट्स 12:30 बजने वाले हैं एंड सोल्यूशन एक चैप्टर तो हो गया है, बट आई एम रिवाइजिंग फ्रॉम फिजिक्स वाला एक बार और, वो भी 2x पे। यस, 2 बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं। और ये जल्दी हो जाएगा, वैसे आधा घंटा में हो जाएगा। तो मेरा एक चैप्टर ख़त्म और टू डू लिस्ट में से एक ख़त्म हो जाएगा। लेट्स गो, इसको ख़त्म करके फिर मिलते हैं तुमसे। 1 minute later. लेक्चर ख़त्म हो गया और मैं PW से कर रहा था, बट उसके बाद थोड़ा सा मतलब ये लास्ट वाला पोर्सन 10-15 मिनट का मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर से रिवीजन कर रहा था। ये तो हो गया हाँ, लेक्चर हो गया। अब थोड़ा सा थ्योरी और NCERT रीड कर लेते हैं और कुछ फार्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि और भी अच्छे से हो जाए। लेट्स गो, करते हैं। उसको भी लगेगा 30-40 मिनट्स। भाई मैं शूट करूँ और कोई कांड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो अभी ये टूट गया, ये क्या हो गया। गाइज, आफ्टर कंप्लीटिंग लेक्चर, मैंने भारत पंचाल सर के ही नोट्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। एंड कोई मेरे को ज्ञान नहीं देगा कमेंट सेक्शन में कि भाई ये पैड क्यों ले लिया, ये पैड क्यों ले लिया, ये टैब क्यों ले लिया, कुछ और ले लेता। मेरे को इमरजेंसी में चाहिए था, और आगे क्यों चाहिए था वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। बाय द वे ये सब हटाते हैं। और मैंने नोट्स पढ़ा भारत पंचाल सर के वन शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट नोट्स और 1 पेज नोट्स, फार्मूला सेट मैंने सब टेलीग्राम पे दिया है। तो तुमको चाहिए तो जाके ज्वाइन कर लो। एंड अदरवाइज़ अगर तुम लोग के पास है तो बहुत ही बढ़िया बात है। एंड वैसे गाइस, जो मतलब मैं सोल्यूशन कर रहा था, तो मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ChatGPT से भी मैंने कर लिए थे कि हाँ ये आ सकता है। प्रोबेबिलिटी मतलब जो क्वेश्चंस की होती है आने की, वो मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट फिजिक्स में भी यही किया था, बट मेरा पूरा एक्सपीरियंस गंदा चला गया था। बट इट्स ओके, पास्ट हो गया वो, अब उसको हटाते मूव ऑन करना तो ज़रूरी है वैसे भी। गाइस, सोल्यूशन एक चैप्टर ख़त्म हो गया और मैंने तो कट भी कर दिया है इसमें से, तुम देख रहे हो। साइड में करते हैं और इसको मतलब पहला चैप्टर तो हो गया, बट इसमें से कुछ उठाना तो है नहीं, मतलब साइड रखने वाली कौन सी बात है नहीं। चैप्टर 2 करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसको भी ख़त्म करते हैं। बट उससे पहले एक कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स गो, एक कॉफ़ी बनाते हैं, बिकॉज बहुत नींद आ रही है।
ओके गाइस, ये तो बन गया बट कुछ ज़्यादा ही कलाकारी कर रहा था मैं, इसलिए लेट हो गया। बाकी लेट्स गो। भाई टाइमर कब से ऑन है भाई? सो रखो मैं, ओके। एंड वैसे मैं तुम्हें वो मिथ के बारे में बता दूं कि मैं जो बात कर रहा था, तुम लोग को जेएस पेरेंट्स को लेकर के एक बहुत ही गंदा मिथ है कि लाइक जेएस पेरेंट इतने तेज होते हैं पढ़ने में कि उनको बोर्ड्स के लिए कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता। वो लेक्चर क्यों देख रहे हैं, वो रिपीट क्यों कर रहे हैं लेक्चर, वो नोट्स क्यों पढ़ रहे हैं। भाई मेरे जो MCQs आते हैं जेई मेन्स में, MCQs आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इतने कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, केस बेस्ड नहीं आता, पैसे ये सब नहीं आता भाई। वहाँ पे थ्योरी नहीं लिखनी पड़ती, यहाँ थ्योरी लिखनी पड़ती है। उसके लिए हमें डीप नॉलेज और डीप लाइक पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशंस रटनी पड़ेंगी। इसीलिए और इसलिए कमेंट में प्लीज़ बोलना बंद कर दो कि भाई तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुमको सब आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और लाइक तुम्हें जब किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ उसके बारे में बोला मत करो। मतलब हाँ, ऐसा होता है कि फर्स्ट गेट नॉलेज देन बिकम अ फिलोसफर, और लाइक ये शाहरुख खान वाला डायलॉग था, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसफर। और लाइक इसीलिए मैंने टैब लिया था क्योंकि लाइक रिलैक्सेशन होकर मैं बेड पे भी पढ़ सकूं और एक बड़ी स्क्रीन हो नोट्स पढ़ने के लिए, दैट्स वाई, नथिंग एल्स। वरना मैं आईपैड भी ले लेता बट अवेलेबल नहीं था वो। और वैसे तुम लोगों का कितना सिलेबस हो गया यार, कमेंट में ज़रूर बताना। देखूँ तो मेरे से आगे कौन कौन है। आई नो सब होंगे बट फिर भी कमेंट में बता देना। ओके गाइस, सो इट्स 4:41 AM, सुबह के 5 बजने वाले हैं और अब जाकर के मेरा ख़त्म हुआ है। और वैसे यार तुम लोग कितना मैसेज करते हो यार, अभी भी लाइक मैसेज आ रहे हैं। तो अब जाकर के मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हुआ है। अब उसको काटेंगे टू डू लिस्ट में से एंड इसके बाद हम लोग करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। आई नो छोटा सा चैप्टर है और वो मैं PW वाले से करने वाला हूँ, भारत बंचाल सर से नहीं। सो लेट्स गो, इसको साइड करते हैं एंड फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये तो कुछ बार यहाँ से वहाँ गया, फिर वहाँ कितना जुगाड़ करना पड़ता है भाई। बाकी इसको हटा देते हैं। इसको ओके ओके, मुझे दाल चढ़ाना पड़ेगा पहले, रुको मैं करता हूँ ये। ओके सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो ये लास्ट सेशन था और लाइक यहाँ तक पढ़ते पढ़ते सुबह के लाइक 4:30 और 5 तो बज ही गए थे। तो इतनी हालत ख़राब हो चुकी उस समय कि लाइक मैं अगर 2 बोतल कॉफ़ी भी पी जाता ना तो लाइक मेरे में जान बिल्कुल नहीं थी यार। देखो तुम क्या होता है ना कि एक तो कॉफ़ी पानी बस इसी पे तुम जिंदा रहते हो। और पढ़ाई के टाइम में तो भाई बोर्ड्स के टाइम में मेरे को बड़ी टेंशन होती। 10th के बोर्ड्स के टाइम में मेरे को बड़ी टेंशन थी और 12th के बोर्ड्स के टाइम में भी मेरे को बड़ी टेंशन है। इस टेंशन को सच में मुझे हटाना है। लाइक एक बार ये बोर्ड ख़त्म हो जाए ना तो मैं एक पहाड़ों की टिकट कटवाऊँ और जल्दी जाऊँ कहीं घूमने के लिए। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। एग्जाम में अपना बेस्ट दे के आना, कुछ तो पढ़ ही लेना। लाइक नहीं कर रहे हो तो या भाई देखो एक दिन अभी भी बचा हुआ है, पढ़ लो। और वैसे गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही मैंने ख़त्म कर लिया था वैसे मैं बता दूं तुम्हें। और दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।